अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हमारे ही यूट्यूब चैनल नज़ीर क्लासेस में वेलकम करती हूँ। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हमने बहुत सारी जो है 10th स्टैंडर्ड की वीडियो बनाया है क्वेश्चन पेपर की, लेकिन अभी मुझे हमारी टीम जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन हिंदी सब्जेक्ट और मराठी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है हमारे किसके लिए है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है ये बुक। और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए अगर ये बुक है तो ये याद भी रखो बेटा कि मैं यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ सारे बच्चों को। क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी 10th स्टैंडर्ड की बुक है। ये आप लोगों को दिखाई दे दिया यहाँ पर। ओके, हमारी 10th स्टैंडर्ड की बुक है और आप बुक के कवर पेज को इस तरीके से देख सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 10th स्टैंडर्ड में 2 तरीके की बुक होती है, एक अंतर भारती होती है और दूसरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक अलग बुक होती है। ठीक है, अक्षर भारती करके उसका नाम होता है। फ़िलहाल मैंने आपको दिखा दिया बुक का कवर पेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए पहले तो बेटा सारी बातें मेरी अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, पहले आप यहाँ पर देख लो, मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ हमारी जो प्लानिंग है। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा जो टॉपिक जितने हैं हम कवर कर लेंगे। और उर्दू मीडियम के लिए आपको इससे बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना बेटा, ये पूरी मराठी आपके लिए उर्दू हो जाएगी। क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ को फेस किया है, बहुत परेशानी होती थी मुझे जब मैं स्टूडेंट लेवल पर थी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखिए हमारा जो है पहला प्रार्थना है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तू सर्व जगाचे त्रात्रा रे। दिखाई दिया यहाँ पर ये चीज़। तो मैं ये वाली पोएम, ये जो पोएम है ये वाली, और नेक्स्ट वन जो हमारे पास ये वाली है संतवानी, ये जो दोनों पोएम है मैं ये कवर अप करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद हम सिर्फ 2 लेसन ही फ़िलहाल अभी में लेने वाले हैं। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाऊँगी बेटा, तीसरा और चौथा बस इतना ही कवर अप करेंगे पहले हम। जैसे जैसे हमारी स्टडी चलते जाएगी वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहली पोएम लेने जा रही हूँ। चलिए हम पहली पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? यहाँ पर आते हैं अब हम। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 मिनट बेटा इंट्रो के लिए जाता है, क्योंकि आज अपना फर्स्ट डे है इसलिए मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है आपको, तू सर्व जगाचा त्रात्रा रे। देखो त्राता, क्या पढ़ेंगे उसको, त्राता। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से सुन लेते हो तो आपको A to Z, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि डियर स्टूडेंट पहले पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं A to Z मीनिंग बताने वाली हूँ। ये अगर आपको नहीं समझ में आया ना, ये पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप ये याद रखो बेटा, चले जाना व्हाट्सएप, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है इस पर से छोड़कर चले जाओ, मत देखो ये वीडियो। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तू सर्व जगाचा त्रात्रा रे। तो यहाँ पर याद रखो ये जो वर्ड दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसको, एक सेकेंड ना बेटा, मुझे थोड़ा सा जूम करने दो। देख लिए ना आप लोगों ने? तो पहले मैं यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट कर दूँ। तू का मतलब क्या है बेटा, तू। ठीक है, तू का मतलब क्या है, तू। जैसे हम बोलते हैं ना तुम या तू, इस तरीके से है, मराठी है ना इसलिए। और सर्व मतलब सारे। ठीक है, सर्व का मतलब क्या होता है बेटा, सारे। सर्व का मतलब क्या है, सारे। दिख रहा है आपको, मतलब पूरे। ठीक है, और जगाचा मिला, जगाचा का मतलब क्या होता है, जगह। जगाचा का मतलब क्या है, जगह। त्राता का मतलब क्या होता है बेटा, बचाने वाला। त्राता का मतलब क्या है, बचाने वाला इन द सेंस, जैसे हम कैसे बोलते हैं हमारा अल्लाह निगहबान है, इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको टॉपिक समझ में आ गया, मैंने जो लिया आपको इतना समझ में आया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, 1 सेकेंड ना बेटा।
एक सेकेंड बेटा, हाँ देखो ठीक है, थोड़ा जूम कर लूँ ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले दिया हुआ है, ये तो हमको समझ में आ गया, तू सर्व जगाचा त्राता रे, मतलब कि तू कैसा है। अब देखो ये नज़म है, तो ये नज़म है मतलब कि इसके अंदर प्रार्थना की जा रही है ना, जैसे एक प्रार्थना जैसे नज़म की एक टाइप से, मतलब पद दिया हुआ है ये। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, नज़म जो है इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है, मतलब उनके जो भी ईश्वर है, जो भी है, जो हमारा पालने वाला है, जो निगहबान है, मतलब मैं इसको ऐसा समझा रही हूँ, आप ऐसे समझ के चलो कि हम अपने रब से दुआ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर लिया हुआ है तू सर्व जगाचा त्राता रे, क्या मतलब बेटा इसका, तू सारे जगह का, सारे जगह मतलब सारे आलम का तू निगहबान है। पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो मुझे अब भी कमेंट्स करो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, दूसरी लाइन आपको, तू मतलब क्या बताया मैंने अभी, तुम, है ना, तुम बोलो या तू बोलो, ऐसा। मैं अच्छी उर्दू में थोड़ा बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि तू बोलना ठीक नहीं लग रहा है, हम अपने रब से बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा। तो तुम मतलब अल्लाह ताला से बोला जा रहा है, या आप क्या कर रहे हो, कला बुदीचा। कला बुदीचा मतलब क्या होता है बेटा, कला, कला दिखा आपको, कला का मतलब होता है कि हुनर, हमारे अंदर हर एक के अंदर एक अलग अलग हुनर होता है ना, हर एक कला होता है अलग अलग, तो ये कला हुआ। और बुद्धिचा, बुद्धिचा मतलब क्या होता है बेटा, अक्ल, क्या होता है, अक्ल, क्या होता है, अक्ल, मतलब हुनर और अक्ल देने वाला कौन है, दाता है। दाता किसको बोला जाता है, जो देने वाला होता है, किसको बोला जाता है, देने वाला। मतलब ये लाइन का मतलब क्या हो गया, हुनर और अक्ल देने वाला कौन है, तू है, यानी हुनर और अक्ल जो देता है वो कौन है, देने वाला कौन है, तू दाता है। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं हम तीसरी लाइन। तीसरी लाइन समझ में आ रही है, जहाले लीन आमिही सर्व चरणी, क्या मतलब बेटा इसका, जहाले, जहाले मिला आपको, देखो यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है जहाले। जहाले का मतलब होता है झाला, झाला मतलब हो गया, झाले मतलब वही होता है, ठीक है, झाले झाले ऐसा हो गया। मैं पूरी लाइन का मतलब समझाती हूँ अभी आपको। फिर ये देखो यहाँ पर एक वर्ड और दिया हुआ है, आप लोगों को बता दूँ, लिया हुआ है लीन। लीन का मतलब होता है झुक जाना, क्या होता है, झुक जाना। लीन का मतलब क्या होता है बेटा, झुक जाना। जैसे कैसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में झुक जाते हैं, है ना, झुकते हैं ना, हम नमाज वगैरह करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिया हुआ है, ताव। ताव का मतलब क्या दे रहा है बेटा यहाँ पर, तेरे। ताव का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तेरे। आप लोग मीनिंग लिखते चलो, बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। चरणन दिखा, यहाँ पे दिखा है चरणी। चरणी का मतलब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, चढ़नी का मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है कदम, ठीक है। चरणी मतलब क्या लिया जा रहा है, कदम। कदम समझ में है ना, मतलब इस जो पैर है, मतलब जैसे कि उनके चरणों में चले गए हैं, किसके, अल्लाह ताला के जो है, हम क्या करते हैं, उनके कदमों में झुक गए हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो ऐसा। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट, आगे क्या दिया हुआ है, तू आमचा भाग्य विधाता रे। बहुत प्यारी लाइन दी गई है। तू का तो मुझे लगता है अब आपको सबको क्लियर हो गया। तू मतलब क्या, तुम या फिर तू। आमचा, आमचा का मतलब क्या होता है बेटा, आमचा मतलब हमारी। आमचा का मतलब क्या होता है, हमारी। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे बेटा, अच्छे से सुनो। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो क्या हुआ, लेकिन एक ही बार सुनोगे ना, इंशाल्लाह पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तू यानी तू, आमचा यानी हमारी। हमारी क्या है, भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का मतलब क्या है, मालूम है आप लोगों को, किस्मत बनाने वाला। भाग्य विधाता मतलब क्या होता है बेटा, किस्मत बनाने वाला। तो हमारी किस्मत बनाने वाला कौन है, हमारा रब्बुल इज़्ज़त, ठीक है। पूरी लाइन समझ में आ गई कैसा है। अब मैं पूरा एक मरतबा चारों लाइन का मतलब बता देती हूँ। ये जो 4 लाइन है ना बेटा, ये चारों लाइन का मतलब एक साथ बता दे रही हूँ, सुन लो। सारे आलम का निगहबान तू है, हुनर और अक्ल देने वाला कौन है, तू है। हम तेरे कदमों में क्या होते हैं, झुक जाते हैं, हमारी किस्मत बनाने वाला तू है। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है बेटा, बस 4 ही स्टैंजा दिया हुआ है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाटराज दिया, नाटराज, नाटराज नर्तिनी दिशितु। अब क्या मतलब, देखो ईश्वर जो है, मतलब
जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना बेटा, उन लोगों में एक गॉड होता है, वो गॉड का नाम क्या है? नटराज। जो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब जिन्हें डांस करते हैं सॉरी, नाचने वाला नटराज दिखाई देता है, ऐसा बोल रहे हैं वो। नाचने वाला नटराज दिखाई देता है तू, वो उनके रब के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको शक्ल से ही समझ में आ रहा है कि कैसी प्रेयर है ना ये बेटा। नेक्स्ट देखो, पढ़ना है लेकिन हमको। गीत के सुरों का खुदा है तू, गायनी सुराची ईश्वर तू। मतलब गायनी, गायनी का मतलब क्या होता है बेटा? गाना या गीत। सुराचे, सुराचे मतलब जो सुर होते हैं। ईश्वर तू, यानी गीत के सुरों का क्या है? तू खुदा है तू, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? आगे देखो क्या बोला गया है? उधड़ेले, उधड़ेले, उधड़ेले मिला आपको? देखो मैंने निशान लगा के बताया, क्लियर हुआ आपको? उधड़ेले, उधड़ेले के बाद क्या दिया है? उधड़ेले रंग तू नाभांगनी, ठीक है। नाभांगनी, नाभांगनी का मतलब क्या होता है? नाभांगनी का मतलब होता है आसमान का आंगन। आसमान का आंगन, आंगन समझ में आया ना? कोई पर्टिकुलर एक हिस्सा जो होता है, तो ये नाभांगनी का मतलब क्या होता है? आसमान का आंगन। आसमान के आंगन में तूने क्या है? उंडले, मतलब कि लुटाया है। क्या किया है? लुटाया है। क्या लुटाया है? रंग, यानी आसमान के आंगन में लुटाया रंग तूने, ऐसा मतलब है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद तू का बेटा मतलब क्या है? वेरी गुड, तुम या फिर तू, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? दया शांति निर्माता रे, मतलब के शांति। शांति का मतलब होता है कि अमन, ठीक है, अमन। और दया, दया यानी रहम, बोलते हैं ना बहुत दया आ रही उसके ऊपर, रहम और अमन का निर्माता रे, मतलब निर्माण करने वाला है, पैदा करने वाला है, यानी रहम और अमन पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ खुदा है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग अपने गॉड से दुआ मांग रहे हैं। चलो आई होप आपको ये दो जो स्टैंजा है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं बेटा तीसरे स्टैंजा की तरफ। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? चलिए देखते हैं वरदान। वरदान पढ़े हो आप लोग? वरदान, वरदान का मतलब आप लोगों को पता है? वरदान तुझे आम्हा दिवे, मतलब कि जो वरदान है, वरदान यानी नवाज देना, नवाज दे, ठीक है, नवाज दे हमें तेरी क्या? अता से, मतलब हमको तेरी अता से नवाज दे, वरदान दे दे, मतलब हमको नवाज दे, ठीक है। कल्याण दी सर्व वहवावे, वहावे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वहावे, ठीक है, क्लियर। तो अभी इसका क्या मतलब हो रहा है पूरी लाइन का? कल्याण, कल्याण बोलते हैं ना, हमारा कल्याण हो गया। कल्याण मतलब फैज पहुँचा सबको। सर्वा, सर्वा मतलब सब, सर्वा मतलब सबको। और हावे है ना, वहावे, वहावे सॉरी, वहावे, वहावे का मतलब सबको पहुँचे। क्या हो? तेरा फैज़ सबको पहुँचे, मतलब कि अल्लाह ताला का जो रहम है, फजलो करम है, जो फ़ायदा है वो सबको पहुँचे, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? वशशील, देखो यहाँ दिया हुआ है वशशील, वशशील आमचा नित्यामणी। अब क्या मतलब हो रहा है इसका? नित्या, सबसे पहले देखो याद रखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वशशील आमच्या नित्यामणि। नित्या का मतलब होता है मुसलसल, लिखते चलो बेटा मीनिंग मेरे साथ में, मुसलसल। और मनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो मनी लिखा हुआ है ना, मनी का मतलब होता है दिल में या मन में, मतलब मुसलसल मन में हो गया। आमचा यानी हमारे, मैंने बता दिया आमचा मतलब क्या होता है? हमारे, ठीक है। हमारे मन में क्या? कैसा? हमारे मन में क्या? हमारे दिल में, हमारे मन में क्या हो? हमेशा तेरा क्या हो? हमारे दिल में, हमारे मन में हमेशा तेरा क्या हो? क्या चीज़ रहे? तेरा बसेरा रहे, ठीक है। क्या रहे? बसेरा, बसेरा रहे, मतलब कि हमारे दिल में हमेशा कौन बसा रहे? अल्लाह ताला बसे रहे, मतलब ऐसा वो लोग दुआ कर रहे, देखो, ठीक है। बसेरा, ठीक है, बसेरा।
शील, वशील मतलब बसे रहे हमेशा। क्लियर हुआ? आगे लेते हैं बेटा हम, ये लाइन समझ में आई आपको? हमारे दिल में तेरा बसेरा हमेशा रहे। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। ताव, ताव मिला आपको? हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है ताव कृपा छात्र धीर आता रे, यानी के ताव कृपा, कृपा मतलब कि साया, बोलते हैं ना हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, तो ऐसा साया। ठीक है, ताव यानी कि कैसा, कैसा मेहरबानी का, है ना, कैसा मेहरबानी का, मेहरबानी का साया जो छाव है। ठीक है, मेहरबानी का जो छाव है, कृपा यानी मेहरबानी का जो क्या है, छाव है, जो साया है, और जो धीर आता रे मतलब के हमारे सरों पर रहे तेरी मेहरबानी का साया। आता रे मतलब यानी वो कैसा रहे, हमारे सरों पर रहे तेरी मेहरबानियों का साया, हमारे सरों पर रहे तेरी मेहरबानियों का साया। ताव कृपा छात्र धीर आता रे, यानी कि हमारे सरों के ऊपर क्या रहे, तेरी मेहरबानियों का साया रहे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़े हम। अब यहाँ पर बोल रहे हैं दे शक्ति, दे शक्ति मतलब हमको ताकत दे, अता कर। ठीक है, हम बोलते हैं ना अल्लाह हमें ये भी अता कर दे, तो ऐसे ही बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं दे शक्ति आमाला संकट समय, यानी कि मुसीबत के वक्त हमें कुव्वत अता कर, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ भी तो मांगते हैं ना बेटा, कि मुसीबत के वक्त हमको क्या करे, कुव्वत अता कर। संकट समय दिखाई दिया आपको, संकट समय का मतलब क्या है कि मुसीबत के वक्त। गॉट इट? चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं हम। आगे क्या बोला गया है, निर्भयाता वसुदे या हत्याई, यानी कि हमारे दिलों को बेखौफ बना दे, हमारे दिलों को क्या कर दे, हमारे दिलों को क्या कर दे, बेखौफ बना दे। किसको? हमारे दिलों को कैसा कर दे, बेखौफ बना दे, मतलब बेखौफ बना दे, हमको ज़रा भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, निर्भय, निर्भय मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना निर्भय, निर्भयता, तो इसका मतलब होता है बेखौफ। आपको समझ में आ रहा है? मैंने मराठी पूरा इजी कर दिया है बेटा आप लोग के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बड़ी होगी, मगर ये 17, 18, 20 मिनट की वीडियो सुन लो आप लोग, एक लेक्चर समझ लो कि टीचर ने लिया है और आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ कितना समझो 30 मिनट्स का कुछ एक पीरियड होता है हमारा, तो ये समझ के चलो कि टीचर ने समझा दिया हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया? हमारे दिलों को क्या कर दे, बेखौफ बना दे। ठीक है, हमारे दिलों को क्या कर दे, बेखौफ बना दे। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, उसके बाद लिया हुआ है प्रार्थना हीच अंतर्यामी। देखो आपको मिला यहाँ पर प्रार्थना हीच अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है दिलों की बात को जानने वाला। अंतर्यामी जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है बेटा, दिलों की बात को जानने वाला। प्रार्थना, प्रार्थना मतलब कि यही दुआ है, हीच यानी यही। ठीक है, यही दुआ है हमारे दिल के राज जो होते हैं जानने वाले से, मतलब वो अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है? आगे देखो, सारी चीज़ें उसने कर दिया। आज एक लास्ट लाइन बची हुई है, क्या बोला गया है इसमें, तुझला विश्वाचा नाता रे। बहुत बड़ी लाइन बोल दिया गया है बेटा ये चीज़। तू ही सारे आलम का पालनहार है, मतलब कि हमारा जो है, हमारे जो हमको जो भी दिया गया है, नाता का मतलब क्या होता है, पालने वाला, रिश्ता। ठीक है, नाथा है ना पालने वाला। क्लियर हुआ? पालने वाला, पालने वाला, पालने वाला हमारा कौन है, रब्बुल इज़्ज़त है। क्यों? क्योंकि वही सबको क्या करता है, रोज़ी रोटी तकसीम करता है। तुझला विश्वाचा, विश्वाचा का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हम क्या करते हैं, अपने रब्बुल इज़्ज़त पे विश्वास करते हैं ना, मतलब कि सारे आलम का पालने वाला कौन है, रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये इस तरीके से जो ये थी पोएम थी, देखो ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए थी बेटा, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है पूरा उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते ही हैं, मगर कैसा है कि एक वर्ड की मीनिंग पता चल गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।